हेलो दोस्तों, नेक्स्ट रिएक्शन है द एडिशन ऑफ ए बोरेन टू एन एल्कीन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। दोस्तों, एल्कीन से एल्कोहल बनाने के 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन बाय वाटर, ठीक है। दूसरा मेथड होता है हाइड्रेशन बाय ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डिमर्क्यूरेशन, ठीक। और थर्ड मेथड होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड। दोस्तों, जो फर्स्ट वाले 2 होते हैं यानी हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन बाय वाटर और दूसरा हाइड्रेशन बाय ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डिमर्क्यूरेशन, उसमें जो एल्कोहल बनता है एल्कीन से वो मार्कोनी को ओरिएंटेशन के हिसाब से बनता है। मार्कोनी को ओरिएंटेशन के हिसाब से मतलब जैसे H2 ऐड करें ना तो OH और H, ठीक है। तो H किधर जाएगा? H अकॉर्डिंग टू मार्कोनी के हिसाब से मतलब जहां पे ऑलरेडी ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब यहां H लग गया और यहां पे OH लग गया, ठीक है। लेकिन अगर हमें एल्कीन से एल्कोहल बनाना है और एंटी मार्कोनी को ओरिएंटेशन के हिसाब से बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए एक हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, ठीक है। ये ब्राउन नाम के कोई साइंटिस्ट था, उसने खोजी थी, उसके लिए इसको नोबेल प्राइज में मिला था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें 2 स्टेप होती है। मतलब पहली स्टेप में क्या करते हैं कि जो BH3THF कॉम्प्लेक्स होता है वो ऐड करते हैं, ठीक है। और दूसरी स्टेप में क्या करवाते हैं? ऑक्सीडेशन करवाते हैं उसको, ठीक है। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन? पहले तो ये बताओ ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? जिसमें कार्बन, देखो कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन या कार्बन हेलोजन के बॉन्ड्स इंक्रीज हो रहे हो, ठीक है, रिएक्शन में, तो उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। और जिसमें या ऐसे बोल सकते हो कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। और जिसमें ये इंक्रीज हो रहे हो और ये डिक्रीज हो रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो देखो दोस्तों, इसकी जो मैकेनिज्म को समझने से पहले आपको बोरेन एंड डाइबोरेन के बारे में बताता हूं, ठीक है। पहले तो बताओ बोरेन, व्हाट इज द बोरेन? बोरेन एटम होता है जिसका एटॉमिक नंबर 5 होता है, ठीक है। तो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। और इसकी स्ट्रक्चर ये होती है, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स का ये होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? अगर बोरेन की एक्साइटेड स्टेट में क्या ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पे चला जाएगा, ठीक है। तो 3 जो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। लेकिन ये वेकेंट p ऑर्बिटल होगा, इसका जो ऑक्टेट भी होता है ना वो भी इनकम्प्लीट होगा। समझ में आ गया, ठीक है। तो इसी कारण क्या होता है बोरेन, वो पहले तो ये बताओ बोरेन क्या होता है? बोरेन BH3 को बोरेन कहते हैं, BH3 को क्या कहते हैं? बोरेन कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने के कारण ये क्या है कि प्राइमरी एग्जिस्ट इन डाइबोरेन में एग्जिस्ट करता है। समझ में आ गया, ठीक है। और जो ये डाइबोरेन होता है ना वो क्या होता है? फ्लेमेबल भी होता है, ठीक है, और टॉक्सिक भी होता है। फ्लेमेबल, टॉक्सिक और एक्सप्लोसिव होती है, ठीक है। इसी कारण हम क्या करते हैं, ये एयर के साथ में रिएक्ट करके एक्सप्लोसिव वो वायलेंटली एक्सप्लोसिव हो जाता, बन जाएगा, ठीक है। तो इस कारण हम क्या करते हैं, इसको टेट्राहाइड्रोफ्यूरान के साथ में रिएक्ट करवा देते हैं, तो ये कोई कॉम्प्लेक्स बनता है। समझ में आ गया। और अब ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है? ये इसको रिएक्ट करवाएंगे हम एल्कीन से। समझ में? और ये जो रिएक्ट करता है सिमिलर वे में जैसे BH3 करता है। समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम इसकी मैकेनिज्म की, ठीक है। मैकेनिज्म फॉर हाइड्रोबोरेशन विद BH3। दोस्तों, ये कोई एल्कीन है और ये कोई BH3 बोरेन है, ठीक है। तो ये किस तरह रिएक्ट करेंगे इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक है। दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन हो हमेशा सबसे पहले क्या करना? आंख बंद करना और ये फाइंड करना कि कौन इलेक्ट्रोफाइल है, कौन न्यूक्लियोफाइल है, या ऐसे फाइंड कर लेना कौन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है और कौन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम या मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, ये जो एल्कीन है वो क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, या ऐसे भी बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, ठीक है। और इसमें ये जो बोरेन है, ठीक है, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि जैसे इस बोरेन का क्या है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, ठीक है। इसी कारण ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना जो इलेक्ट्रोफाइल है ना वो अट्रैक्ट द न्यूक्लियोफाइल। समझ में आ गया, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल में क्या अट्रैक्ट करेगा? मतलब जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना न्यूक्लियोफाइल को, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इसमें ये बोरेन है ना इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, तो वो क्या करेगा? इस न्यूक्लियोफाइल के ये जो पाई बॉन्ड्स के जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। समझ में आएगा। मतलब यहां से ये इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट होंगे और इस तरफ बोरेन की तरफ आएंगे, ठीक है। तो इन दोनों में तो बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, लेकिन इन दोनों में बॉन्ड बनने के कारण और ये पार्सली टूटने के कारण यहां पे चार्जेस यानी डेवलप्ड हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव, ठीक है। तो इस कारण ये क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रोफाइल टाइप का, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उनको अपनी तरफ खींच लेगा। समझ में आ गया, ठीक है।
तो इसमें क्या है, बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन को कंसर्टेड रिएक्शन कहते हैं, यानी ए रिएक्शन इन विच बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस अकर्स इन द सेम स्टेप। समझ में आ रहा है? तो ये एन एल्काइल बोरेन बन जाएगा। इसी तरह फिर ये एल्काइल बोरेन क्या होगा, किसी दूसरे एल्कीन से टकराएगा, तो वही हमेशा इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट्स द न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है इनको बोरेन अपनी तरफ खींचेगा और ये बॉन्ड बन जाएगा इन दोनों में, ठीक है। और ये क्या करेगा, फिर ये भी खींच लेगा, ठीक है। तो ये डाई एल्काइल बोरेन बन गए। इसी तरह ये करेगा। समझ में आ गया दोस्तों? एक चीज और आपको ये बताऊं कि क्या ये जो एरो है ना, उसका मतलब क्या है, आपको ये बताऊं है। एक्चुअली में जैसे ये एरो मतलब ये दर्शा रहे हैं कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ना, इनको अपनी तरफ इधर ये ले आया। समझ में आ गया, ठीक है। मतलब इधर खींच रहा है, ठीक है। लेकिन देखो कोई भी जैसे बॉन्ड्स क्या होते हैं, देखो आयोनिक बॉन्ड हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड हो गया और मेटेलिक बॉन्ड हो गया। समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन ये जो बॉन्ड होते हैं, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड हो या आयोनिक बॉन्ड हो, वो एक्सट्रीमली आइडियलाइज्ड बॉन्ड्स होते हैं। समझ में आ गया? यानी रियलिटी में जैसे मान लो आयोनिक बॉन्ड मतलब ये एक्सट्रीम कंडीशन है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। मतलब जैसे ये दो इलेक्ट्रॉन सब होते हैं, ठीक है। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास में चले जाएगा तो फिर इससे मतलब क्या हुआ? समझ में आ रहा है? मतलब जैसे ये कार्बन और बोरन है, ठीक है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो मतलब दोनों के मतलब ये दो जैसे दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब ये क्लाउड हो गया ना दोनों इलेक्ट्रॉन का। समझ में आ रहा है? ये दोनों क्लाउड इलेक्ट्रॉन का क्लाउड हो गया, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन का क्लाउड अगर किसी दो एटम के बीच में हो तो मतलब बॉन्ड बन गया ना। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ये बॉन्ड बन गया। इसी तरह ये क्या करेगा, ये इस क्लाउड को इस दोनों के पास में इधर ये आ जाएगी, तो ये दोनों के पास में बॉन्ड बन जाएगा। ऐसे ही तो होता है। समझ में आ गया? ठीक है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, ट्राई एल्काइल बोरेन बन गया। यहां तक बात तो समझ में आ गई। अब बात करते हैं हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस की, ठीक है। मैकेनिज्म फॉर द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अभी हमने देखा कि ट्राई एल्काइल बोरेन बन गया, ठीक है। तो देखो ट्राई एल्काइल बोरेन बनने के बाद में हम क्या करते हैं, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, ठीक है। क्यों? बेसिक मीडियम के लिए, ठीक है। और दूसरा हम क्या डालते हैं उसमें, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द बेसिक मीडियम के अंदर क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव लूज कर देगा, ठीक है। तो ये क्या रहेगा यहाँ पे, O नेगेटिव, ठीक है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमेशा मैंने अभी बोला था कि हमेशा सबसे पहले रिएक्शन में क्या फाइंड करो, इलेक्ट्रोफाइल कौन है, न्यूक्लियोफाइल कौन है। तो देखो बोरेन का इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने के कारण ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, और ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट्स द न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये देखो ये अट्रैक्ट किया। समझ में आ गया? इस अट्रैक्शन के कारण यहां इन दोनों के अंदर बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन बोरेन में देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, वैसे इसमें कितने होने चाहिए, देखो 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 3 होते हैं ना, ठीक है। तो इस कारण यहां पे बोरोन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो इसी कारण ये क्या हो जाएगा, ये 1 एल्काइल शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज आने के। और अगर 1 एल्काइल शिफ्ट होगा तो देखो ऑक्सीजन पे फिर क्या होगा, ये OH बाहर निकल जाएगा इससे। समझ में आ गया? ठीक है। फिर वापस ये आ गया, ठीक है, बोरेन इनकम्प्लीट, तो इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट द न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो ये दो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इन दोनों को अट्रैक्ट करेगा। समझ में आया? ठीक है। तो ये बन गया। फिर बोरोन पे क्या आ जाए, नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। इसी कारण क्या करेगा, ये बाहर निकल जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके बाहर में निकल जाएगा, एल्कोक्साइड आयन, ठीक है। तो ये एल्कोक्साइड आयन है। फिर ये क्या करेगा, H2O में, और H2O से क्या करेगा, H देखो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस कारण क्या हो जाएगा, ये इससे ले लेगा इलेक्ट्रॉन, ये देखो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चलेंगे, ठीक है। और ये H पॉजिटिव इन इलेक्ट्रॉन्स की क्लाउड को खींचेगा, ठीक है। तो इस कारण ये क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है।